हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट जो 7th लेक्चर था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो 7th लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है वो अच्छे से समझाया था, राइट। मैंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिस्टिंग्विश करा के आपको समझाया था कि दोनों क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग क्या है वो मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अलग अलग टाइप्स, अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। टोटल 5 मेथड्स हैं, 5 टाइप्स हैं, उनको मैं पूरा कवर करूँगी इस लेक्चर में, सो दैट पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टाइप से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पांचों टाइप आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाइए, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, लेक्चर से रिलेटेड या और कोई भी अपडेट्स जो मुझे लगते हैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो सब मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। लास्ट एंड फाइनल चीज़, जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं वो पूछते रहते हैं कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पेपर 1 की ये सारी यूनिट्स एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एंड कवर्ड है। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, रिसर्च एप्टीट्यूड के अलावा बाकी सारी यूनिट्स को भी यहाँ से कवर अप करना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। ठीक है, टाइप्स पे डायरेक्टली जाने से पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सो दैट डायरेक्टली टाइप्स ना समझ में भी आए, तो पहले मीनिंग से हम बाकी टाइप्स पे आ सकेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक ऐसी टाइप की रिसर्च होती है जिसमें डेटा तो है बट वो डेटा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, यानी वहाँ पे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर के अलावा जब आप अपने रीजंस के थ्रू, अपने लॉजिक्स के थ्रू कोई नई थियरी को क्रिएट करने की बात करते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक टाइप ऑफ इंडक्टिव रिसर्च है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करते हो, आप थियरी को क्रिएट करते हो, कुछ नई चीज़ें बनाते हो, ऐसी चीज़ें बताते हो, ऐसी थियरी क्रिएट करके बताते हो जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है ये तो हमने शॉर्ट में समझ लिया। कमिंग टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स अवेलेबल है, 5 टाइप्स अवेलेबल है। कौन से हैं वो 5 टाइप्स? सबसे पहला है एथनोग्राफी, सेकेंड है ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, थर्ड है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च, फोर्थ है केस स्टडी रिसर्च, फिफ्थ है नैरेटिव रिसर्च। ये पांचों ही किसके टाइप्स हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के टाइप्स हैं। ठीक है, आपको एक एक करके अब मैं ये पांचों समझाऊंगी। पेपर में इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कभी एथनो से पूछ लेंगे, कभी केस स्टडी से पूछ लेंगे, कभी किसी से पूछ लेंगे, तो पांचों मेथड्स ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं पांचों मेथड्स हैं क्या। सबसे पहला है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी बेसिकली क्या है, ये एक ब्रांच है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल के कल्चर की, यानी जब भी किसी के कल्चर की स्टडी की बात आएगी तो उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सिंधीज बिजनेसमैन ही क्यों होते हैं, मेजॉरिटी सिंधीज बिजनेस ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वैसी स्टडी करना चाहूँ तो वो स्टडी किस में कहलाई जाएगी, वो एथनोग्राफिक स्टडी कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंधीज का बिजनेसमैन होना कहीं ना कहीं उनके कल्चर से लिंक्ड है, जिस कल्चर को वो बिलोंग करते हैं, सिंध के कल्चर को, वो उससे लिंक्ड है, राइट। तो इसलिए जब भी आप क्या करते हो,
किसी इंडिविजुअल के कल्चर से रिलेटेड स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी रिसर्च। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको क्या करते हो, उनकी नेचुरल सेटिंग में जाके ऑब्जर्व करके आते हो। जैसे सपोज सिंधी बिजनेसमैन है तो मैं उनको उनके नॉर्मल नेचुरल सेटिंग्स में जाके एज अ रिसर्चर ऑब्जर्व करके आऊँगी कि वो क्यों बिजनेस करते हैं, उनका क्या रीज़न है, उनके क्या कल्चरल इशूज़ हैं, क्या उनका कल्चरल बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह। तो जैसे वो हैं मैं उसी सेटिंग में रिसर्च कर रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी अपना चेंजेस नहीं लेके आ रही हूँ, यानी मैं पार्टिसिपेंट में कोई चेंजेस नहीं लेके आ रही हूँ। एज इट इज़ जैसे का तैसे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम एथनोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे एथनोग्राफी अगेन एक टाइप का सोशल रिसर्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो और उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, यानी उसमें से मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करते हो। मैं सिंधी बिजनेसमैन को देख के समझने की कोशिश करूँगी, समझने के बाद उनको इंटरप्रेट करूँगी, उनके बिहेवियर को, उनके नज़रियों को मैं क्या करूँगी, एक मीनिंग लेके आ जाऊँगी, ठीक है। और ये प्योरली एंड सोलली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एथनोग्राफी जो है एज अ रिसर्च टाइप ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये हेवीली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मेरा पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्चर पे, जिस पर्सन पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कल्चर की स्टडी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन डिपेंडेंट है वो रिसर्चर, राइट। तो यहाँ पे इस हिसाब से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हैवी होता है एथनोग्राफी के केस में, ठीक है। आई होप सबको एथनोग्राफी क्या है ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ग्राउंडेड थियरी मेथड। अब ये मेथड दो सोशियोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था, उनका नाम क्या था, बार्ने ग्लासर एंड अनस्लेम स्ट्रॉस, ठीक है। यहाँ कभी कभी पेपर में सिर्फ ग्लेसर और स्ट्रॉस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्राउंडेड थियरी मेथड जो है वो एक क्वालिटेटिव टाइप का मेथड है, और ये मेथड किसने डेवलप किया था, ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने डेवलप किया था। अब अगेन ग्राउंडेड थियरी मेथड भी कैसा है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है तो ये ऑब्वियस है ये किसको यूज़ करता है, इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करता है। अब आप पूछोगे मैम इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक लेक्चर का लिंक दे रही हूँ, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग का सेकेंड लेक्चर है वो लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वो लेक्चर को पूरा देखिए सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग है क्या, राइट। तो अगेन सारी की सारी जितनी भी हम पाँचों टाइप्स देख रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की, वो पाँचों की पाँचों टाइप्स क्या हैं, वो पाँचों की पाँचों टाइप्स इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। और ग्राउंडेड थियरी में हम क्या करते हैं, बेस लेवल से, ज़ीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से क्या करते हैं, किसी न्यू थियरी को डिराइव करते हैं, किसी न्यू थियरी को क्रिएट करते हैं। यानी यहाँ पे आप अपनी डेटा को लेके एकदम ज़ीरो लेवल से क्या करते हो, थियरी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का, डेटा एनालिसिस का या थियरी डेवलपमेंट का, वो कैसा है, वो एक इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव प्रोसेस है यानी आप तब तक रिसर्च करते जाओगे एज अ रिसर्चर जब तक आप उस थियरी की एंड पॉइंट तक, उस थियरी की सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। सैचुरेशन यानी कि एंड पॉइंट तक आपको तब तक एज अ रिसर्चर ग्राउंडेड थियरी में रिसर्च करते रहना है जब तक आपको एक एंड पॉइंट नहीं मिल जाता, तब तक आपको एक ऐसी पॉइंट नहीं मिल जाती जहाँ पे अब कुछ नया नहीं है, राइट। आप तब तक रिसर्च करते रहो जब तक आपको कुछ न्यू 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 क्रिएट होता जा रहा है, नई थियरी बनती जा रही है। जिस पॉइंट पे आके लगेगा कि यार ये तो प्रीवियस नॉलेज है, अब कोई पॉइंट ऐसी आ गई है जो मुझे ऑलरेडी पता है, पहले से एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ पर मैं अपनी रिसर्च को एंड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि जो मुझे न्यू थियरी क्रिएट करनी थी, जो नया कुछ पता करना था, वो मैंने पता कर लिया, और फिर पक्का कुछ ना कुछ उसमें रिपीट, ऐसा पॉइंट पक्का आएगा जहाँ पे आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एज अ रिसर्चर कि आप इटरेटिव रहें, आप कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहें। जब तक आप नई थियरी को पूरे तरीके से क्रिएट नहीं कर लेते तब तक आपको रिसर्च करते ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे रिसर्चर को क्या है, ग्राउंडेड थियरी के रिसर्च के केस में रिसर्चर के पास कोई प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस नहीं होता है, कुछ आउटकम के बारे में उसने नहीं सोचा होता है, ना ही उसको परवाह होती है किसी के वैलिडेशन की या डिस्क्रिप्शन की। क्यों? क्योंकि आप ज़ीरो लेवल से थियरी को क्रिएट कर रहे हो। जब कोई थियरी पहले से है ही नहीं, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, तो सीधी बात है कुछ प्री कंसीव नोशंस की तो बात ही नहीं आती। आप पहले से कुछ सोच विचार करके रख ही नहीं सकते हो। वैलिडेशन डिस्क्रिप्शन की भी बात नहीं आती, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं तो वो वैलिड है
कि इनवैलिड है वो कैसे पता कर सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड थियरी रिसर्च कैसी है, ओपन एंडेड रिसर्च है। क्यों? क्योंकि एज अ रिसर्चर आपको बहुत ही ओपन माइंड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, थियरी को क्रिएट करने के टाइम पे आपको एकदम फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एकदम ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, ताकि जब आप नई थियरी क्रिएट करो, नए नए वेरिएबल्स देखो उस थियरी में, तो आप एकदम रेडी टू गो रहो, आप उनको इजीली एक्सेप्ट कर पाओ, राइट। और साथ ही साथ ये कैसी रहती है, ग्राउंडेड थियरी रिसर्च कैसी रहती है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहती है। क्यों? नो डाउट आपको पूरी थियरी क्रिएट करनी है, स्टार्टिंग में थोड़ा हैप्पजार्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाओगे डिटेल में, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपकी जो रिसर्च है स्ट्रक्चर फॉर्म में आती जाएगी एंड होते होते, और एक एनालिटिकल फॉर्म में आप उस चीज़ को, उस थियरी को डिस्कवर कर पाओगे। ठीक है, आई होप सबको ग्राउंडेड थियरी रिसर्च मेथड क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जो है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, किसको, पार्टिसिपेंट्स की फीलिंग को, उसके परसेप्शन को, उसके बिलीव्स को, ताकि आप किसी भी फिनोमेना को, जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टिसिपेंट की फीलिंग्स, परसेप्शंस और बिलीव्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी फिनोमेना की स्टडी करते हैं तो आप उस पर्सन पे स्टडी करें उसको जिसने वो एक्चुअल में फिनोमेना देखा हो, खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मैं बोलूँ कि सपोज़ डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बिजनेसमैन्स को क्या दिक्कत हुई, तो मैं किस पे, अगर मुझे ऐसी कुछ स्टडी करनी है तो मुझे ऑब्वियस है किसी ऐसे बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे उसने बिजनेस चलाया हो, उसने बिजनेस कैरी आउट किया हो, और उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, उससे बेटर मुझे और कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टिसिपेंट ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसने वो फर्स्ट हैंड चीज़ एक्सपीरियंस की हो, ठीक है, ताकि वो आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सके। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, आप किसी चीज़ के इन डेप्थ में चले जाते हो, राइट। किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी इवेंट के बारे में आप इन डेप्थ में चले जाते हो, राइट। ये तो आपने अपने कॉलेज टाइम में भी किया होगा, आपको केस स्टडीज़ मिल जाती थी कि नैनो की केस स्टडी करके बताओ, इसकी केस स्टडी करके बताओ, राइट। आप रियल लाइफ सेटिंग में चेक करते हो, उस डिटेल में जाते हो उस चीज़ की, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। यहाँ पे केस स्टडी में क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ अंडर स्टडी है, आप उसकी लाइफ को, उसकी हिस्ट्री को बहुत डिटेल में स्टडी करते हो और उससे पैटर्न निकालते हो, कॉजेज़ निकालते हो उसके बिहेवियर की, क्या पैटर्न है, क्यों ऐसे हुआ, क्या उसके रीज़न से, आप सब कुछ निकालते हो। और ये जो केस स्टडी मेथड है ये बहुत ज़्यादा किन डिसिप्लिन्स में यूज़ किया जाता है, सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप सबको फोर्थ टाइप भी अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू द लास्ट एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जो है नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या है, ये एक टाइप का ह्यूमन साइंस का पार्ट है जिसमें आप क्या करते हो, नैरेशन के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो। अब जब भी आप नैरेटिव फॉर्म में बताओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस बताने हैं। तो या तो आपको पहले उन लोगों से ओरली बात करके देखनी पड़ेगी, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, रिटर्न वर्ड्स के थ्रू, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होकर आपको खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एंड फिर ही जाके आप क्या कर सकते हो, आप किसी को स्टोरी फॉर्म में बता सकते हो कि ठीक है उस पर्सन की लाइफ में क्या हुआ था, राइट। यहाँ पे आपको क्या है, आपको किसी पर्सन की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में समझना पड़ेगा और उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपको अंडरस्टैंड करके उसको मीनिंग दे के आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरी फॉर्म में सामने वाले के साथ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबको पांचों जो टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के वो अच्छे से क्लियर हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।